हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। और आज हम क्या स्टार्ट करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स में इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का ये लास्ट टॉपिक है। और एक्सरसाइज 4.4 को भी इसी वीडियो में बच्चों हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बट इसके पहले कुछ टॉपिक्स हमें यहाँ पे समझने पड़ेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट हमें समझने पड़ेंगे, तो वो हम समझेंगे। बट अभी अगर आप चैनल पे बच्चों न्यू आए हैं तो जाइए कमेंट सेक्शन चेक करिए। कमेंट सेक्शन में एक पिन कमेंट होगा। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा होगा उसको पिन कमेंट बोलते हैं। देखो वहाँ रीड मोर लिख के आ रहा होगा, सबसे नीचे जाओ, सबसे ऊपर वाला कमेंट जो है, जो कि मतलब इस चैनल के द्वारा किया गया होगा, देखिए वहाँ रीड मोर पे क्लिक करिए, ठीक है ना। पूरा वहाँ पे बहुत सारे बच्चों लिंक्स ओपन होके आएंगे, ठीक है ना। वहाँ पे आपको मैथमेटिक्स का आपका पूरा सिलेबस तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में वहाँ पे आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर को हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। और क्या मिलेगा? एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस मिलेंगे। जी हाँ, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, एक क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेगा फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का। और क्या मिलेगा सर बेटा? और वहाँ आपको मिलेगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन। एग्जाम्पलर शायद आपको ना पता हो। एग्जाम्पलर बच्चों जैसे एनसीईआरटी की बुक है ना, वैसे ही आपको एनसीईआरटी के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी लगा के रखी गई है सीबीएसई के द्वारा, ठीक है ना। तो उस बुक को आप बहुत अच्छी तरीके से बेटा करें, उसमें बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं। और इस चैनल पे मैंने उसको अपलोड कर दिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस को अपलोड कर दिया है, ठीक है ना। पिन कमेंट में चेक करिए। फिर भी बहुत सारे बच्चों को लिंक्स नहीं मिलते हैं चैप्टर के, और अगर आपको लिंक नहीं मिल रहे तो मेरा नाम विनीत पांडे और आप मुझे व्हाट्सअप करिए 7503644171 पे, ठीक है ना। इस नंबर पे व्हाट्सअप करोगे तो लिंक यहाँ से हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हो गई नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों को तो पता ही चीज़ें कैसे चल रही हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए बेटा, टॉपिक है क्या? इक्वेशंस ऑफ लाइन्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अब हमारे पास कुछ लाइंस होंगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल होंगी, उनकी इक्वेशन हमको यहाँ पर बतानी है कि क्या होगी। पहले हम आपको आइए लर्न करा देते हैं, फिर ये सब पॉइंट्स जो हमने लिखे हैं हम आपको बताएंगे। देखिए, ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये है आपके पास एक्स एक्सिस, ठीक है ना। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, ये आपके पास वाई वाई डैश, करेक्ट। अब देखिए, आपके पास लाइन दो तरीके की हो सकती है, या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी या तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए सभी बच्चे। कॉपी में नोट लगाएंगे। क्या नोट लगाएंगे? इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन which is parallel to the x-axis, okay. Equation of a line which is parallel to the x-axis is given by y is equals to k। सभी बच्चे याद करें क्या मैंने लिखा? Equation of a line which is parallel to the x-axis is given by y is equals to k, ठीक है। y is equals to k क्या है बेटा? Equation of a line which is parallel to x-axis। अब ये क्या बता रहे हैं सर? अभी एक्सप्लेन करेंगे। Where k is some real number, याद रखिएगा k क्या है? कोई रियल नंबर है। k कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना। इसी तरीके से जो दूसरा पॉइंट आप लोग लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन अभी बहुत डिटेल में इसको समझाएंगे आपको, ठीक है ना। सिर्फ रट के मत पहुंच जाना, समझ भी लेना, पूरा वीडियो ध्यान से देखना। इक्वेशन ऑफ अ लाइन which is parallel to the y axis is given by x is equals to k, ठीक है ना। अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी तो इसकी इक्वेशन y is equals to k होगी, और अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी, कैसे होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे, तो उसकी इक्वेशन x is equals to k होगी। Where k is some real number, लिख लेंगे where k is some real number, k is some real number। अब आइए आपको दिखाते हैं चल क्या रहा है गेम, ठीक है ना। तो ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है। x एक्सिस पे ये देखिए 1 2 3 4, ज़्यादा नंबर्स नहीं ले रहे हैं बिकॉज हमारे पास जगह यहाँ पे कम है। -1 -2 -3 -4, इसी में समझा देंगे आपको। 1 2 3 4 और यहाँ कहीं आएगा 5, इसी तरीके से यहाँ आएगा -1, ठीक है, -2, ये 1 2 3 4 5 मुझे लेफ्ट में लिखना चाहिए था। 1 2 3 4 5, ठीक है ना। -1 -2 -3 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या, कहीं -4। ओके, अब सुनो ध्यान से, देखो जरा बात समझो। मान लो कि आपको उन्होंने दिया हुआ है y is equals to 4। बेटा समझो, पहले ग्राफ बनाना समझो, ठीक है। अभी सब क्लियर करेंगे, परेशान ना हो। मान लो उन्होंने आपको दिया y is equals to 4। क्या दिया हुआ है? y is equals to 4 दिया हुआ है, करेक्ट, ओके।
तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही आपने देखा y इज इक्वल टू 4 है, तो ये कौन सा स्टाइल का है बताइए, y इज इक्वल टू k टाइप का है, जहां पे k की वैल्यू क्या है 4 है। हमने बताया था ना k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 4 भी क्या है एक रियल नंबर है। तो ये तो y इज इक्वल टू k टाइप का है। जब y इज इक्वल टू k होगा तो वो किसके पैरेलल होता है, x एक्सिस के पैरेलल, यानी कि ये जो y इज इक्वल टू 4 वाली लाइन है ये किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी। अब ध्यान से चेक करो क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू द x एक्सिस इज गिवन बाय y इज इक्वल टू k। तो y इज इक्वल टू 4 जो है y इज इक्वल टू k टाइप का, यानी कि किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो बेटा ये x एक्सिस के पैरेलल होगी। अब सर इस स्केल को देखिए, ये x एक्सिस के पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल तो बेटा x एक्सिस के अबव भी ऊपर भी जा सकती है और x एक्सिस के नीचे भी जा सकती है, दो लाइंस हो सकती है, तो कौन सी लें। तो आपको ये देखना है, यहाँ पर अगर +4 लिखा है तो आपको x एक्सिस के पैरेलल x के अबव लेना है लाइन को। तो ये देखो बेटा ये एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो कि कहाँ से पास करेगी, जो कि कहाँ से पास करेगी 4 से। ये देखिए जो कि x एक्सिस की क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये वाली लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है बताइए, y इज इक्वल्स टू क्या है 4 है। कोई डाउट है बताइए। हाँ अब ये सब कैसे बना वो आपको हम बताएंगे बेबी, उसके लिए मत आप परेशान हो, ठीक है ना। कोई डाउट है। अब मान लो बेटा कि यहाँ पे दिया होता इक्वेशन ऑफ एक आपको ग्राफ बनाना होता y इज इक्वल्स टू -4 का। तो बताइए ये कौन सा स्टाइल का है, y इज इक्वल्स टू k टाइप का है, तो ये किसके पैरेलल होता बताइए, x एक्सिस के। लेकिन y इज इक्वल्स टू क्या है बताइए, -4 है, तो ये कहाँ से पास करेगा, ये -4 से, मतलब बिलो द x एक्सिस से पैरेलल तो होगा लेकिन x एक्सिस के बिलो होगा, x एक्सिस के नीचे होगा। तो यहाँ से ये पास होगा, ये देखिए -4 से। स्केल से ड्रॉ करना है आपको, ये देखिए। तो ये वाली जो लाइन है ये भी x एक्सिस के पैरेलल है, क्यों, क्योंकि ये कौन सा स्टाइल की लाइन है, y इज इक्वल टू k टाइप की। तो y इज इक्वल टू k टाइप की जो होगी वो x एक्सिस के पैरेलल होगी और ये -4 से पास हो रही है। तो ये देखिए y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ, -4। कोई डाउट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि इसी इक्वेशन को ये लोग घुमा के आपको एग्जाम में दे सकते थे। कैसे लिखते, ये देखिए y इज इक्वल टू 4 वाली जो इक्वेशन है ना बेटा, इसको घुमा के दे देते। कैसे, इसको y -4 इज इक्वल टू 0 करके आपको दे देते। अब भाई खुद दिमाग लगाओ ना, जो ये लिखा है वही तो ये लिखा है, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओगे। कैसा, y इज इक्वल टू k टाइप में लेके आओगे। कैसे, ये -4 को कहाँ भेजोगे, राइट में। तो बताओ क्या हो जाएगा, -4 राइट में जाएगा तो 0 + 4 कितना आ जाएगा बताइए, 4। लीजिए y इज इक्वल टू 4 आ गया, यानी कि y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 4 बोला जाए या y -4 इज इक्वल टू 0 बोला जाए, बात क्या है, सेम है। तो ये जो ऊपर ग्राफ बना हुआ है ये वाला जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये वाली लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू 4 लिखो आप, और चाहे क्या लिखो y -4 इज इक्वल टू 0 लिखो, बात क्या है, सेम है। ठीक इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन दिया इन्होंने y इज इक्वल टू -4, इस इक्वेशन को घुमा के आपको दे सकते थे। ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू -4, इसको आपको दे सकते थे y + 4 इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करते, 4 को पहले उधर भेजते तो क्या हो जाता, 4 इधर जाके 0 -4 -4, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाता, -4। यानी कि जो y इज इक्वल टू -4 की लाइन है, ठीक है, ये वाली, आप यहां पर लाइन के ऊपर y इज इक्वल टू -4 लिखो या y + 4 इज इक्वल टू क्या लिखो, 0, बात क्या है, सेम है। कोई डाउट है इतना बताइए, हाँ कोई डाउट है। अब मान लो मैं आपको दे दूं, अब एक दो क्वेश्चन छोटे से करा देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। मान लो बेटा मैं आपको दे दूं y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ, y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ कैसे आएगा, ये y इज इक्वल टू k टाइप का है, तो किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो x एक्सिस के अबव होगा कि बिलो होगा बताइए, अबव होगा, ठीक है। और यहाँ से ये लाइन पास करेगी कि नहीं करेगी बताइए, ये ऐसे, करेक्ट। तो ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 3 या फिर y -3 इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 0। कोई डाउट है बताइए, नहीं समझ में ये बात, हाँ भाई 3 को लेफ्ट में ले आओ ना तो y -3 और राइट में क्या बचेगा, 0। इसी तरीके से मान लीजिए इन्होंने आपको दे दिया होता y इज इक्वल टू -3, ठीक है ना, y इज इक्वल टू -3, तो ये y इज इक्वल टू k टाइप का है, तो x एक्सिस के पैरेलल होगा, लेकिन y इज इक्वल टू -3 है तो ये बिलो द x एक्सिस होगा और -3 से यहाँ से पास होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ बेटा जगह नहीं है ना, तो हम यहाँ y इज इक्वल टू -2 ले लेते हैं, लीजिए, तब भी आप समझ रहे हो, ठीक है। ये बिलो द x एक्सिस होगी और यहाँ से ऐसे करके पास होगी, ये देखिए। कोई डाउट है, y इज इक्वल टू -2, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन है ये y इज इक्वल टू -2, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, y + 2 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है। आई थिंक ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ी सी हम जगह बनाते हैं, इसको साफ करते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए इतना, ये सब ग्राफ्स वगैरह बेटा बना लो, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा। अभी इसमें बहुत चर्चा हमें करनी है, तो अभी तो बस हम आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बहुत सारी बातें छुपी छोटी छोटी एनसीईआरटी में जो हम आपको यहाँ पे बताएंगे, और आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। अभी बहुत कुछ बचा हुआ है इसमें, ठीक है ना।
इसमें आपको जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। चलो, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है ना। और अब आइए लेते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू व्हाट, वाई एक्सेस। देखिए सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है हमने, इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू द वाई एक्सेस इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल्स टू के वेयर के इज सम रियल नंबर। अब तो आप लोग समझदार हो। मान लो उसने एक्स इज इक्वल्स टू 3 दे दिया बेटा, वो एक्स इज इक्वल्स टू 3 दे सकता है या फिर एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 दे सकता है। बात क्या है, सेम, ठीक है ना। तो बेटा अगर वो एक्स इज इक्वल्स टू 3 देता है तब तो सही है, लेकिन एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 देता है तो माइनस 3 को कहाँ भेजोगे, पहले राइट में, और ये इस फॉर्म का आप पहले बना लोगे, एक्स इज इक्वल्स टू 3 फॉर्म का आप बना लोगे। अब x इज इक्वल्स टू के, तो ये किसके पैरेलल होगा बताइए, y एक्सेस के पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो ये देखिए y एक्सेस के पैरेलल और x इज इक्वल्स टू +3 है, यानी कि y एक्सेस के राइट हैंड साइड से, y एक्सेस के राइट हैंड साइड से +3 से ये y एक्सेस के पैरेलल होके पास हो जाएगी। ये देखिए, अब तो आप लोग समझदार हो, समझ जाओगे, है ना। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी बताइए, x इज इक्वल्स टू 3 या फिर x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। कोई डाउट है, सिंपल है। इसी तरीके से आप लोग समझदार हो, अगर वो आपको दे देता x माइनस 3, x इज इक्वल्स टू व्हाट, -3, तो हम क्या देखते, या फिर आपको क्या दे देता, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। बात क्या है, सेम, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करो बेटा, x इज इक्वल्स टू के टाइप की है ये, तो ये जो लाइन होगी वो कहाँ से पास करेगी बताइए, वो पास करेगी आपकी y एक्सेस के पैरेलल होगी, लेकिन y एक्सेस के लेफ्ट से पास करेगी, -3 से, यहाँ से। अब इसमें तो कोई डाउट मेरे ख्याल से बेटा होना नहीं चाहिए। अब कोई भी इक्वेशन दे दी जाए तो आप लोग बना सकते हैं। ये देखिए x इज इक्वल्स टू -3, कोई डाउट है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, कोई डाउट है बताइए इसमें, हाँ सिंपल है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये बात अगर आप लोग समझ गए हो तो अब तो कुछ भी इक्वेशन दे दूं बना लोगे। चलो, अब तो सभी ने पढ़ा क्या, अगर कोई लाइन x एक्सेस के पैरेलल होगी तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल्स टू के, और अगर कोई लाइन y एक्सेस के पैरेलल होगी तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल्स टू के पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव रियल नंबर कुछ भी हो सकता है के, ठीक है। चलो, इतना समझ में आया। अब बहुत ध्यान से चेक करना, लेकिन ये सब बेटा गेम चल क्या रहा है। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, देखो इससे पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। मान लो बेटा, बहुत ध्यान से चेक करना, ध्यान से चेक करना जरा, अगर हम तुमको y इज इक्वल्स टू 3 दें, फिर y इज इक्वल्स टू 2 दें, और फिर y इज इक्वल्स टू 1 दें, ठीक है ना। तो देखना जरा क्या हो रहा है, y इज इक्वल्स टू 3 जो है वो x एक्सेस के पैरेलल होगा, कहाँ से पास करेगा, यहाँ पे देखो जरा, ये हो गई आपकी लाइन, ये लाइन कौन सी बताइए, y इज इक्वल्स टू 3 है। फिर ये हो गई आपकी क्या, y इज इक्वल्स टू, बोलिए फटाफट, 2, और फिर ये जो हो गई, ये हो गई आपकी y इज इक्वल्स टू 1, ये सबको पता है। लेकिन बेटा ध्यान से जरा चेक करो, अगर हम तुमको y इज इक्वल्स टू 0 दे दें तो क्या आ जाएगा, अरे ये तो x एक्सेस के ऊपर से ही पास हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताइए, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हाँ। तो ये देखिए बेटा, ये देखिए, ये जो आपका x एक्सेस है, ये जो x एक्सेस है, अरे नहीं समझ रहे हो भाई, पहले 3 था तो यहाँ से पास हो रही थी, 2 था तो एक स्टेप नीचे आया, फिर 1 था तो एक स्टेप नीचे आया, और फिर y इज इक्वल्स टू 0 कर दोगे तो x एक्सेस से ही तो पास करेगी, ठीक है। यानी कि x एक्सेस से कौन सी लाइन पास कर रही है, तो जवाब है x एक्सेस के साथ कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है, y इज इक्वल्स टू 0। बहुत ध्यान से चेक करना बेटा, y इज इक्वल्स टू 0, तो ये जो आपकी x एक्सेस है ये कुछ नहीं, इट इज नथिंग, इट इज y इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब यहां से एक पॉइंट निकल के आया है बेटा, इक्वेशन ऑफ द x एक्सेस। अगर कोई पूछे आपसे, सुन लो एक बात सुनो भाई, कोई लाइन होती है, लाइन की इक्वेशन होती है, हर एक लाइन की इक्वेशन होती है, तो x एक्सेस भी तो एक लाइन ही तो है, चेक करो, x एक्सेस भी तो एक लाइन है, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सेस, तो आंसर इज इक्वेशन ऑफ x एक्सेस इज y इज इक्वल्स टू 0। नहीं समझ में आई बात, तो यहाँ पे क्या हम नोट लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ x एक्सेस इज y इज इक्वल्स टू 0। ये देखिए हमने यहाँ नोट लगाया हुआ है, इक्वेशन ऑफ द x एक्सेस इज y इज इक्वल्स टू 0, ये आपको लर्न करना है। कोई डाउट है बताइए। इसी तरीके से बेटा मान लो अगर हम आपको ऐसा बोल देते, y इज इक्वल्स टू -3 दिया है, y इज इक्वल्स टू -2, y इज इक्वल्स टू -1, तब भी आप समझ सकते थे। सोचिए, यहाँ पे -1 आता, यहाँ -2 आता, यहाँ -3 आता, यहाँ -4 आता, कहीं y इज इक्वल्स टू -3 बेटा यहाँ से पास होती, सही है ना। और जैसे ही y इज इक्वल्स टू -2 देता तो यहाँ से पास होती, ये y इज इक्वल्स टू -2, और जैसे ही y इज इक्वल्स टू -1 देता यहाँ से पास होती, और जैसे ही y इज इक्वल्स टू 0 दे देता वो x एक्सेस के अलोंग हो जाती, x एक्सेस के साथ कोइंसाइड करते हुए जाती।
यानी कि जो x एक्सेस है वही क्या है आपका y इज इक्वल्स टू 0, जो x एक्सेस है वही क्या है आपका y इज इक्वल्स टू 0, यानी कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सेस, तो आंसर इज इक्वेशन ऑफ x एक्सेस इज y इज इक्वल्स टू 0। तो आपको दो चीजें याद हुई हैं कि इक्वेशन ऑफ द x एक्सेस y इज इक्वल्स टू 0 होता है, लेकिन इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू द x एक्सेस इज गिवन बाय y इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या होगा 0 के अलावा कोई और दूसरा कोई नंबर या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव होगा। भाई खुद दिमाग लगाओ ना बेटा, y इज इक्वल्स टू 0 यहां पर है, और अगर 0 की जगह कोई नंबर आने लगे, 0 की जगह प्लस होना है तो ये ऊपर चढ़ जाएगी और x एक्सेस के पैरेलल हो जाएगी, है ना। y इज इक्वल्स टू 2 हो जाए तो ये और ऊपर चढ़ जाएगी और ऊपर चढ़ जाएगी इस तरीके से, या नेगेटिव होगा तो नीचे जाएगी ऐसे, यानी कि y इज इक्वल्स टू 0 होगी अगर इक्वेशन, तभी वो x एक्सेस होगा, नहीं तो यहाँ पे 0 के अलावा अगर कुछ और होगा 1 2 3 या -1 -2 -3 तो ये x एक्सिस के क्या हो जाएगी पैरेलल। कोई डाउट है बताइए, ठीक। इसी तरीके से अब आइए आपको यहाँ पे हम एक चीज़ और दिखाते हैं, ठीक है ना। चलो अब इतनी प्रैक्टिस हो गई, अब ये सब क्यों हो रहा है वो भी आपको धीरे धीरे पता चलेगा, लेकिन ठीक है इसको भी हटा देते हैं। अब मान लीजिए कि आपको हमने यहां पर दिया क्या, x इज इक्वल्स टू, पहले हमने आपको दिया 3, ठीक है ना, x इज इक्वल्स टू 3, फिर x इज इक्वल्स टू 2, फिर x इज इक्वल्स टू 1 दिया, ठीक। तो करो जरा, x इज इक्वल्स टू समथिंग किसके पैरेलल होती है, y एक्सेस के, भाई पढ़ो ना, इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू द y एक्सेस इज गिवन बाय x इज इक्वल्स टू k, ठीक है ना। तो x इज इक्वल्स टू k अगर होगी तो y एक्सेस के पैरेलल होगी, तो x इज इक्वल्स टू 3 कहां से पास करेगी बताओ, यहां से पास करेगी ऐसे, ये x इज इक्वल्स टू 3 है, फिर x इज इक्वल्स टू 2 यहां से पास करेगी। जैसे ही आप ये वैल्यू कम करते आ रहे हो 3 की जगह 2, तो ये शिफ्ट हो रही किधर, y एक्सेस की तरफ, तो ये x इज इक्वल्स टू 2 हो गया, और फिर x इज इक्वल्स टू 1 कहां से पास करेगी, ये देखिए यहां से, और फिर जब x इज इक्वल्स टू अगर हमने आपको बेटा 0 दे दिया तो ये y एक्सेस के साथ कोइंसाइड कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी, ये देखिए यही y एक्सेस क्या है, x इज इक्वल्स टू 0 है। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सेस, x इज इक्वल्स टू 0। तो याद रखिएगा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सेस, x इज इक्वल्स टू 0, तो यही लिखा है हमने, एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सेस इज x इज इक्वल्स टू 0। कोई डाउट है बताइए, यानी कि x इज इक्वल्स टू समथिंग अगर दिया हुआ है तब तो वो y एक्सेस के क्या होगी, पैरेलल होगी, लेकिन x इज इक्वल्स टू अगर 0 दे दिया है तो वो किसके ऊपर आ जाएगी, y एक्सेस के ही ऊपर आ जाएगी। कोई डाउट है बताइए, ओके चलो बहुत बढ़िया। बाकी आप समझदार हो, अगर x इज इक्वल्स टू -3 दे देते, -2 -1, तो x इज इक्वल्स टू -3 यहाँ से पास होती, सही है ना, ये x इज इक्वल्स टू -3 है, फिर x इज इक्वल्स टू -2 आपकी यहाँ से पास होती, करेक्ट, और x इज इक्वल्स टू -1 यहाँ से पास होती, और x इज इक्वल्स टू 0 आपकी क्या हो जाती, y एक्सेस इटसेल्फ हो जाती। कोई डाउट है बताइए। तो अब आपको कितनी चीज़ें लर्न हो गई बताइए, आपको बेटा 4 थिंग्स लर्न हुई, क्या, इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज़ पैरेलल टू द x एक्सेस, अगर x एक्सेस के पैरेलल है तो y इज इक्वल्स टू k होगा, लेकिन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सेस, y इज इक्वल्स टू 0। फिर इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज़ पैरेलल टू द y एक्सेस, जो इक्वेशन जो लाइन y एक्सेस के पैरेलल है उसकी इक्वेशन x इज इक्वल्स टू क्या होगी, k होगी, और अगर k की वैल्यू 0 हो जाए, x इज इक्वल्स टू 0 आ जाए, तो x इज इक्वल्स टू 0 किसकी इक्वेशन होगी, y एक्सेस की, क्योंकि y एक्सेस भी एक लाइन है तो उसकी भी एक इक्वेशन होगी। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द y एक्सेस, x इज इक्वल्स टू 0। ये 4 पॉइंट आपको पहले तो लर्न कर लेने हैं, ठीक है ना। अब इतना लर्न करने के बाद आइए जरा बात करते हैं ये सब गेम चल क्या रहा है। सुनो ये गेम क्या चल रहा है, ध्यान से अच्छे से समझिएगा। आप एक्सरसाइज 4.4 अगर खोलेंगे बेटा, ठीक है ना, तो उस 4.4 में आप देखोगे जो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, यही पूछा है, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू 3 एज एन इक्वेशन, ठीक है, यानी कि आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, y इज इक्वल्स टू 3 दिया रहेगा या फिर x इज इक्वल्स टू 3 दिया रहेगा, और बोलेगा क्या करना है, नंबर 1 क्या करना है, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, क्या करना है इसका, हाँ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। पहले वो बोलेगा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इन 1 वेरिएबल बोलेगा, ठीक है ना, और फिर आपको बोलेगा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है ना। ये बेटा वीडियो पॉज करके पहले इतना नोट कर लो, शायद मैं यहाँ पे जगह बना लूँ, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। तो देखो ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आपको देगा, y इज इक्वल्स टू समथिंग दे दिया या x इज इक्वल्स टू समथिंग आपको दे दिया, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करवाएगा इन 1 वेरिएबल इन 2 वेरिएबल में। यही सारा गेम आपको यहाँ पर समझना है कि ये सारी क्या बातें करी जा रही हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मान लो बेटा कि मैंने एक इक्वेशन ली आपके सामने। अच्छा इससे पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ध्यान से चेक करो कि देखो ये आपका x एक्सेस है, सबको पता है, और ये आपका y एक्सेस है, ठीक है ना। इतना तो शायद सबको पता होगा कि x एक्सेस पे जितने भी पॉइंट्स आते हैं उनका y कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0,
नहीं पता भाई, चेक करो ना, ये वाला पॉइंट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1,0, ये वाला पॉइंट क्या है 2,0, ये वाला पॉइंट क्या है 3,0, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है -1,0, ये वाला पॉइंट क्या है -2,0। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है जितने भी पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे आएंगे उनका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका 0 होगा। करेक्ट, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। तो मान लो अगर कहीं पे लिखा हुआ है, क्या कहीं पे लिखा है x - 2 = 0, ठीक है, x - 2 = 0, करेक्ट। तो बहुत ध्यान से चेक करो, अगर इस इक्वेशन को हम बोलें तो बताओ ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिख रही है कि 1 वेरिएबल दिख रही है? बताओ 1 वेरिएबल दिख रही है ना, अभी तो एक ही वेरिएबल है यहाँ पर x ही है। तो जब हम इसको सोचेंगे एज अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जब हम सोचेंगे इसको एज अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तब तो नंबर लाइन पे इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। सुन लीजिए, हमने आपको बताया भी है इस चैप्टर में कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का कैसा सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। याद है आपको, यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, यही बात हमने आपसे करी है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का यूनिक सॉल्यूशन होता है। कैसे सर? अरे भाई चेक कर लो, -2 को उधर भेज दो, x = क्या आ गया 2। तो अगर हमको इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो किसमें 1 वेरिएबल में करना हो, ठीक है ना, तब तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन। ये देखो बेटा, एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है, और इस नंबर लाइन पे आ जाके आपको देखिए यहाँ 0 है, यहाँ क्या आपके पास 1 है, और यहाँ क्या है आपके पास 2 है, यहाँ आपके पास -1 है, यहाँ आपके पास -2 है, फिर -3 है, और फिर यहाँ पे आपके पास क्या है 3 है। तो जब आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो किसमें 1 वेरिएबल में, तो कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू निकाल लो, और x = 2 आया है तो ये देखिए एक एरो ऐसे करके हम लगा देंगे, जैसे एनसीईआरटी में लगाए, ये डॉट डॉट करके ये ऐसे एरो लगा दिया और x = 2 हमने यहाँ पर लिख दिया। कोई डाउट है बताइए? तो ये तो हो गया क्या, जब हमने इसको सोचा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में। लेकिन याद करो बेटा, क्या इस x - 2 को आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं। याद है पहले आपने पढ़ा है ये x - 2 = 0, तो इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैसे बनाओगे? सोचो, x, अब इसमें y का टर्म नहीं है तो क्या लिखोगे 0 × y और -2 = 0। लीजिए यहाँ पर ये कैसा था बताइए, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल था, ठीक है। अब लेकिन ये क्या हो गया बताइए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। अब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं बताइए? यूनिक का मतलब केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, जिसको हम किससे दिखाएंगे, नंबर लाइन पे एक पॉइंट से दिखाएंगे। लेकिन आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइट। याद है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो यानी कि इसी इक्वेशन को हमने थोड़ा सा ठीक करके ऐसा जब लिख लिया x + 0 × y - 2 = 0, तो ये हमको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिखने लगी और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इसका ग्राफ देखो, इसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो तो पॉइंट आया था, केवल एक पॉइंट आया था। क्यों? क्योंकि x - 2 = 0, तो x = क्या हो गया 2। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या आया था? केवल एक पॉइंट आया था। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पॉइंट नहीं आएगा, क्या आएगी? एक लाइन आएगी। क्या आएगी? एक लाइन आएगी। तो वही वाली लाइन आपको सर्च करनी है। तो इस लाइन का अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो इस लाइन का कैसे ग्राफ ड्रॉ हो गया? अब ध्यान से जरा चेक करो बेटा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ y, यानी कि यहाँ पे y की कुछ भी वैल्यू रखो, x हर बार कितना आएगा? x हर बार 2 आएगा, ठीक है ना। बहुत ध्यान से चेक करिएगा। ये देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, हमने आपको बोला था, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलो तो हमने क्या बोला कि जब तक x = 2 था तब तक तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल था, ठीक है। और इसके सॉल्यूशन कितने थे? केवल एक, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन थे। और इसको हम कैसे, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, GR का मतलब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या था? इट कैन बी शोन, इट कैन बी शोन बाय अ सिंगल पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है, ऑन अ नंबर लाइन। लेकिन जैसे ही इस लाइन को हमने क्या किया, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में लिखा, तो x - 2 मतलब -2 को लेफ्ट में लिया, = 0 बचेगा, और यहाँ पर +0 × y किया। जैसे ही इसको इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कर दिया तो अब ये किस में आ गई? बोलिए, इन लीनियर इक्वेशन इन 2
वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, ठीक है। अब इसके यूनिक सॉल्यूशन नहीं होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो अब इसका जो ग्राफ आएगा वो पॉइंट नहीं आएगा, वो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। इसका ग्राफ क्या आएगा, it can be shown by a straight line, अब आप ध्यान चेक करो, by a straight line which is parallel to y axis। इसका एक ग्राफ आएगा जो कि y axis का क्या होगा, पैरेलल होगा। ये सब क्या बता रहे हैं सर, अभी समझ में आ जाएगा। ध्यान से चेक करो बेटा, एक बात बताओ, ये देखिए ये ग्राफ हमने आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपका x डैश है, ये आपका y डैश है। एक बात बताओ, दिस इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ y। चेक करो, ये इक्वेशन इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, y। मैं लिख भी देता हूँ, दिस इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ y। मतलब इसमें y का कुछ भी वैल्यू डालो, आपको हर बार x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। भाई चेक करो ना, अगर y इज इक्वल टू इसको हम 2 रखें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा बताओ, x प्लस 0 इंटू वाई की जगह 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 0 इंटू 2 तो 0 हो जाएगा। तो वापस से x प्लस 0 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 0 माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 2, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू वापस क्या आ जाएगा 2। y की वैल्यू अगर आप 3 रखते तो क्या होगा, 0 इंटू 3 0 ही हो जाएगा, तो फिर से x कितना मिलेगा 2। यानी कि y की वैल्यू अगर हम कुछ भी रखें तो x हर बार कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। x हर बार कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इस लाइन का जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन होगा इस लाइन का, इसको हम कैसे दिखाएंगे, सॉल्यूशन ऑफ दिस लाइन को हम कैसे दिखाएंगे कि भाई x तो हर बार कितना आता है 2, लेकिन y कुछ भी आ सकता है, y कुछ भी आ सकता है। y कितना हो सकता है, r क्या है, कोई भी रियल नंबर, ठीक है। वेयर r इज एनी रियल नंबर, ठीक है ना। अब इसका ग्राफ कैसे आएगा, अब आप समझदार हो भाई, चेक करो, यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 3 है। इसमें आप y कुछ भी रखिए, हर बार आपको x कितना मिलेगा, 2 ही तो मिलेगा। तो अगर इसकी एक टेबल बनाओगे, ध्यान से चेक करो, इसकी एक टेबल बनाओगे तो x और यहाँ पे y अगर तुमने 2 रखा, ठीक, तो x 2 ही मिलेगा। y अगर 1 रखा तब भी x कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से y अगर तुमने इसमें 3 रखा तब भी x कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इसका ग्राफ कितना आएगा, कैसा आएगा, देखो 1 2, ठीक है ना, और यहाँ पे हो गया आपके पास 3। अब आप चेक कर लीजिए, पहला सॉल्यूशन क्या है इसका, 2, 2, दूसरा क्या है 2, 1 और तीसरा क्या है 2, 3, करेक्ट। अब चेक करो 2, 2 कहाँ मिलेगा, 2, 2 यहाँ मिलेगा, फिर 2, 1 यहाँ मिलेगा, फिर 2, 3 यहाँ मिलेगा, इसी तरीके से 2, 4 यहाँ मिलेगा, क्योंकि y की वैल्यू 4 रखोगे तब भी x कितना आएगा 2। तो ये देखिए ये एक ऐसे, और हमने आपको बताया था एक लाइन को बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, ओनली 2। तो ये देखो बेटा, ये एक लाइन आ गई, और ये जो लाइन आई इसकी क्या खासियत है, ये लाइन किसके पैरेलल है बताओ, y एक्सिस के पैरेलल है। तो बताओ इस लाइन की इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हो, या तो x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिख दो, या तो x इज इक्वल टू क्या लिख दो, 2 लिख दो। बात समझ में आई कि नहीं है। तो ये x इज इक्वल टू क्या हो गई 2, और यही तो पढ़ाया था, x इज इक्वल टू के अगर होगा तो y एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। यानी कि अगर वो आपसे बोल रहा है क्या कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इन 1 वेरिएबल में करो, तब तो आप उसका सॉल्यूशन निकाल के नंबर लाइन पे शो करोगे। लेकिन अगर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इन 2 वेरिएबल करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको ऐसे लिख देंगे, इसको मतलब जो भी इक्वेशन होगी उसको 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे, और उसके बाद उसका क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इन 2 वेरिएबल क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इन 1 वेरिएबल का मतलब इसके सॉल्यूशन को हम नंबर लाइन पे एक सिंगल पॉइंट से दिखाएंगे। भाई आप लोग समझ सकते हो बहुत अंतर है दोनों चीज़ों में, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 सिंपल एक पॉइंट से दिखाया गया है, लेकिन जब इसी x इज इक्वल टू 2 को हम क्या बना लेते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तब सिंगल पॉइंट नहीं आता, तब इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब इसका ग्राफ, कार्टेशियन प्लेन पे इसका ग्राफ, एक सिंगल पॉइंट नहीं आता बेटा, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स आता है। देखो ये पॉइंट भी आ रहा है लाइन में, ये पॉइंट भी आ रहा है, 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 ये सभी पॉइंट का तब कलेक्शन होता है। यहाँ पे सिंगल पॉइंट होता है 1 वेरिएबल में, और जब इसी को हम 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हैं तो ये कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट्स होता है, जो कि आपको क्या देता है कि स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन आपकी y एक्सिस के या तो पैरेलल होगी और या तो वो आपकी x एक्सिस के पैरेलल होगी, डिपेंड करता है कि आपकी लाइन की इक्वेशन क्या है। बताइए कोई डाउट है, हाँ
कोई डाउट है? तो इस तरीके से है, ठीक है ना? ओके ओके। नाउ अब यहीं पे हम आपको एक स्पेशल थिंग बेटा दिखाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास उन्होंने दिया होता, पहले इतना कॉपी कर लो बेटा, सब लोग इतना कॉपी कर लो, डाइजेस्ट करो, इतना कॉपी कर लो, कर लिया? चलो अब मान लो कि उसने आपको दिया होता क्या, x इज इक्वल टू 0 दिया होता, सही है? अगर x इज इक्वल टू 0 देता तो इन वन वेरिएबल में इसका कितना सॉल्यूशन होता? यूनिक। तब इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता? GR का मतलब इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता? इट कैन बी शोन बाय अ सिंगल पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। तो x इज इक्वल टू 0 को आप लोग कैसे दिखाते बताइए? एक नंबर लाइन बना देते और हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ 0 पे डार्क कर देते और एक एरो लगा देते, ऐसे करके बस लिख देते x इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया क्या? इन वन वेरिएबल। और इन टू वेरिएबल में करना होता तब हम क्या करते? ध्यान से चेक करो बेटा, तब हम क्या करते? तब हम इसको क्या लिखते? x प्लस 0 इंटू वाई और प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे बताइए? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये इन टू वेरिएबल है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इट कैन बी शोन बाय अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द y एक्सिस और y एक्सिस इटसेल्फ, और y एक्सिस इटसेल्फ। या तो y एक्सिस के क्या होगी? पैरेलल होगी, या तो वो खुद ही क्या हो जाएगी? y एक्सिस हो जाएगी, क्योंकि इस बार x इज इक्वल टू क्या है? 0 है, और x इज इक्वल टू 0 क्या होता है? y एक्सिस की इक्वेशन नहीं होती है, बताओ। फिर भी आइए हम आपको बना के दिखाते हैं क्या गेम इस टाइम चल रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो ये 1 2 3 -1 -2, ये -1 -2। अब देखो जरा x की वैल्यू, सुन लो मेरी बात ध्यान से, इतने तो आप लोग भी समझदार हो। यहाँ y है ही नहीं, चेक करो, तो y नहीं तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ y। ये y से क्या है? इंडिपेंडेंट है, यानी कि इसका सॉल्यूशन हमेशा क्या होगा? x की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 0, और y की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, सही है? तो इसका मतलब बेटा x हमेशा क्या आएगा? 0 0 0 जाता चला जाएगा। y आप कुछ भी रखो, यानी कि y आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, आप खुद भी चेक कर लो यार। y की वैल्यू 1 रखो तब भी x 0 आएगा, y की वैल्यू 2 रखो तब भी x 0 आएगा, y की वैल्यू 3 रखो तब भी x 0 आएगा, ठीक है? तो आप बेटा इसका जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको पॉइंट्स क्या मिल रहे हैं बताना जरा, आपको पॉइंट्स क्या मिल रहे हैं बताओ? 0,1, फिर 0,2, 0,3। इस तरीके से इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो 0,1, 0,2, 0,3 ये पॉइंट्स कहाँ आ रहे होंगे बताइए? y एक्सेस पे नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि y एक्सेस पे x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है? 0। आप चेक भी कर सकते हो। ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है बताइए? 0,1। ये वाला पॉइंट क्या है? 0,2। और ये वाला पॉइंट क्या है? 0,3। इसी तरीके से आपको क्या मिलेगा? 0,-1, 0,-2। इन सबको जब आप ज्वाइन कर दोगे बेटा तो यही जो लाइन बन के आएगी, जो कि खुद ही y एक्सिस है, उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू 0 को हम किस में दिखाएंगे? टू वेरिएबल के फॉर्म में दिखाएंगे। अंतर समझ में आ गया? इसीलिए तो हमने बताया था क्या? इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज व्हाट? x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0। कोई डाउट है बताइए? सिंपल है, हाँ ठीक है। अब आइए जरा हम आपका NCERT एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम ले लेते हैं, आइए, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 1 को हम पहले यहाँ सॉल्व करके दिखा देते हैं, फिर थोड़ा सा बोर्ड साफ कर देंगे, फिर आपको सारी चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगी तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम डिटेल में यहाँ पे करके दिखाएंगे। डिटेल में का मतलब है थोड़ा बड़े में करके दिखाएंगे, लेकिन अभी मैं ये सब हटा नहीं सकता हूँ, ठीक है ना? चलो अब देखो जरा, आप बेटा अगर लोगे एक्सरसाइज 4.4, ठीक है? एक्सरसाइज 4.4 का आपका क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या कह रहा है? y इज इक्वल टू 3 को आपको शो करना है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है इन वन वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल। बेटा बहुत इजी। अगर इन वन वेरिएबल में करोगे तब तो क्या करना है? सिंपल, आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है ना? और ये जो y इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, इसके सॉल्यूशन को आप सिंगल एक पॉइंट से दिखा दोगे, बस खत्म कहानी। तो y इज इक्वल टू 3, ये देखिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर y के लिए क्या वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे? जी नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन ही ड्रॉ करोगे, ठीक है? तो ये देखिए ये है 3 की नहीं है, बताइए। इसको थोड़ा सा ऐसे डार्क करेंगे, ठीक है, और ऐसे एरो लगाएंगे डॉट डॉट करके, ये ऐसे, और यहाँ लिख देंगे y इज इक्वल टू 3 नीचे। ये हमने कर दिया इसका पार्ट 1 का सॉल्यूशन। ये क्या है? पार्ट 1 का सॉल्यूशन। दिस इज शोन इन 1, दिस इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इन वन वेरिएबल। कोई डाउट है? वन वेरिएबल में इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वो सॉल्यूशन क्या होगा? एक सिंगल पॉइंट होगा। लेकिन इन टू वेरिएबल में क्या होगा? इन टू वेरिएबल में ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट होगा और एक स्ट्रेट लाइन बन के आएगी, क्योंकि y इज इक्वल टू 3 दिया है तो ये x एक्सिस के पैरेलल होगी। फिर भी आइए हम आपको पूरा यहाँ पे करके दिखाते हैं, ठीक है? तो इन टू वेरिएबल में बेटा करने के लिए आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले इसमें
देखिए y इज इक्वल्स टू 3 है, 3 को लेफ्ट में लाओ बेटा, क्या हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल्स टू व्हाट 0, ठीक है ना, आ गया ना, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब बेटा x का टर्म नहीं है तो क्या करेंगे प्लस 0 इंटू एक्स कर देंगे। अब ये कैसा आ गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में आ गया, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट x। ये x से इंडिपेंडेंट है, x का कुछ भी वैल्यू रखो हर बार y कितना आएगा आपका 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कार्टेशियन प्लेन आप बनाइए, ठीक है, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, ठीक। देखिए 1 2 3 -1 -2 -3, ये -1 -2 -3, करेक्ट, 1 2 3। और आप लोग तो समझदार हो, y इक्वल्स टू k टाइप का तो x के पैरेलल आना चाहिए, फिर भी हम आपको करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ एक छोटी सी टेबल बना लो, ठीक है ना, टेबल बनाओ यहाँ पे छोटी सी, क्या हो जाएगा, ये देखो, ये x की वैल्यू, ये y की, बेटा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। x की वैल्यू तुम 0 रखो तब भी y कितना आएगा 3, x की वैल्यू 1 रखो तब भी y कितना आएगा 3, x की वैल्यू -1 रखो तब भी y कितना आएगा 3। यानी कि पॉइंट क्या मिले 0,3। नेक्स्ट पॉइंट क्या मिला 1,3। नेक्स्ट पॉइंट क्या मिला -1,3। तो बताओ इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इसका जो ग्राफ है या इसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है 2 वेरिएबल में, वो कहाँ से पास करेगा, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट से पास करेगा। और उन पॉइंट्स का कलेक्शन क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि x एक्सिस के क्या होगी पैरेलल होगी, क्योंकि y इक्वल्स टू k टाइप का है तो x एक्सिस के ये पैरेलल होगी। ओके, बहुत बढ़िया। अब सुनो 0,3 कहाँ है, देखो 0,3 ये रहा नीचे, 1,3 बेटा कहाँ है, तो 1, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, ये आपका कितना हो गया, ओके हाँ ठीक है, तो कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ शायद मैं, 0,3 बेटा गलत कर दिया मैंने, 0,3 है ना, 0,3 तो कहाँ आएगा तुम्हारा y एक्सिस पे ना, 0,3 ये आएगा, ये हो गया 0,3, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है 1,3, तो 1,3 ये देखो, फिर क्या है -1,3, तो -1,3 यहाँ आएगा। तो इन सबको जब आप ज्वाइन करोगे तो ये देखिए एक लाइन मिलेगी जो कि कहाँ से पास करेगी, y इक्वल्स टू 3 से, यहाँ से पास करेगी, ठीक है ना। तो ये y इक्वल्स टू 3 लिख सकते हो, या फिर आप इसके ऊपर 0 इंटू एक्स प्लस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हो। एक लाइन आई जो कि कहाँ से पास हो रही है बताइए, जो कि कहाँ से पास हो रही है, x एक्सिस के पैरेलल पास हो रही है ये, ठीक है ना, कोई डाउट है बताइए। और इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइटली मैनी, जिन पॉइंट से होके जा रही है वो पॉइंट्स क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना। और इस लाइन का जो जनरल सॉल्यूशन है, इसका जो जनरल सॉल्यूशन है, इसको आप कैसे दिखाओगे, सुनो बेटा ध्यान से, y की वैल्यू तो हर बार 3 आएगी, लेकिन x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर आ सकती है। तो r,3 से इसका जनरल सॉल्यूशन हम दिखाएंगे, वेयर r इज एनी रियल नंबर, ठीक है। जैसे कि ये वाली लाइन की इक्वेशन, ये y से इंडिपेंडेंट थी तो y कुछ भी हो सकता था, y इज एनी रियल नंबर। हेयर ये x से इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसकी जो सॉल्यूशंस का कलेक्शन आएगा वो क्या आएगा r,3, यानी कि r इज एनी रियल नंबर। r कुछ भी हो सकता है, यानी कि x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, y हमेशा कितना रहेगा 3। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है, तो ये चीज़ है। अब मान लो बेटा यहीं पर अगर इन्होंने, ये तो हमने दिखा दिया, बस हमारा आंसर आ गया, क्वेश्चन दिया था y इक्वल्स टू 3, 1 वेरिएबल में ये रहा और 2 वेरिएबल में ये रहा, ये ग्राफ रहा, ठीक है, हो गया, ठीक। अब सुनो, अब मान लो बेटा इसने अगर आपको दिया होता y इक्वल्स टू 0 ऐसे दे दिया होता, तो इन 1 वेरिएबल में इसका सॉल्यूशन कैसे आता, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। इन 1 वेरिएबल में कैसे आता है, इसको यहाँ पे हम नंबर लाइन बनाते और डॉट डॉट करके यहाँ y इक्वल्स टू क्या लिख देते हैं 3, ये आ गया आपका क्या यूनिक सॉल्यूशन, सॉरी y इक्वल्स टू 3 क्यों, y इक्वल्स टू 0 है ना, ये देखिए ये आ गया इसका यूनिक सॉल्यूशन, जो कि नंबर लाइन पे एक सिंगल पॉइंट के द्वारा दिखाया जाएगा। लेकिन इसी y इक्वल्स टू 0 को बेटा अगर आपको 2 वेरिएबल में शो करना था तो आपको इसका ग्राफ लेना पड़ेगा, और y इक्वल्स टू 0 का ग्राफ क्या आता है, x एक्सिस, है ना, क्योंकि y इक्वल्स टू 0 किसकी इक्वेशन है, x एक्सिस की इक्वेशन है। फिर भी हम आइए आपको करके दिखाते हैं। तो बेटा देखो यहाँ y इक्वल्स टू 0 है, x का टर्म नहीं है, इसलिए 0 इंटू एक्स प्लस y और प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, x यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यानी कि x कोई भी रियल नंबर होगा, लेकिन y हर बार कितना आएगा 0, ठीक है ना, x कुछ भी हो सकता है, y हर बार कितना आएगा 0, करेक्ट। तो अब आप देख सकते हो x कुछ भी आएगा लेकिन y हर बार कितना आएगा इसमें 0, ये लीजिए, ठीक है, x 0 1 -1 कुछ भी हो सकता है। तो इसके सॉल्यूशंस आपको क्या क्या दिखाई पड़ रहे हैं, 0,0 फिर 1,0 और -1,0। अब आप प्लॉट कर लो, 0,0 कहाँ आ रहा है, ये है 0,0, इन पॉइंट्स को हटा देते हैं हम, फ्रेश बना लेते हैं। ठीक, यहाँ कहीं 1 है, यहाँ कहीं 2 है, यहाँ कहीं 3 है, यहाँ कहीं -1 है, यहाँ कहीं -2 है, यहाँ -3 है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है
और इसी तरीके से -1 -2 -3। चलो अब देखो जरा 0,0 ये रहा, देखिए ठीक, 1,0 यानी कि x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 0, -1,0 तो -1,0 ये देखिए ये क्या आ रहा है बताओ, इन सब पॉइंट्स को मिलाओगे तो x एक्सिस ही तो आ जाएगा। और x एक्सिस ही क्या होता है, x एक्सिस इज नथिंग, इट इज द इक्वेशन, सॉरी x एक्सिस इज नथिंग, इट इज व्हाट, y इज इक्वल्स टू 0। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, y इज इक्वल्स टू 0। कोई डाउट है बताइए? हाँ सिंपल है। तो आई थिंक अब आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब इसका अगर हम कंक्लूजन करें तो सिंपल कंक्लूजन ये है इसका, क्या कि अगर तो आपको x इज इक्वल्स टू समथिंग दिया हुआ है, यानी कि x इज इक्वल्स टू k अगर आपको दिया हुआ है तो ये किसके पैरेलल आएगा, y एक्सिस के। k अगर पॉजिटिव है, k अगर पॉजिटिव है तब तो ये क्या करेगा, y एक्सिस के राइट हैंड साइड से पास करेगा। अगर k कैसा है, पॉजिटिव है। अगर k नेगेटिव है तो ये y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड से पास करेगा, k अगर नेगेटिव है ना। और इसी तरीके से अगर y इज इक्वल्स टू k आपको दिया है तो ये x एक्सिस के पैरेलल होगा। k अगर पॉजिटिव होगा तो ये x एक्सिस के ऊपर से पास करेगा, यानी कि अबव द x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। और अगर k नेगेटिव है तो x एक्सिस के बिलो से पास करेगा ये। और क्या सीखा आपने, और आपने सीखा अगर x इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है ना, अगर x इज इक्वल्स टू 0 है तो x इज इक्वल्स टू 0 किसको शो करता है बताइए, y एक्सिस को, है ना। ये जो y एक्सिस है इसकी इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू 0, और y इज इक्वल्स टू 0 किसको शो करता है, x एक्सिस को, यानी कि x एक्सिस की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 0 है। ये सब आपने सीखा। और क्या सीखा कि अगर तो आपको कहीं पे अगर ऐसा दिया हो, क्या x इज इक्वल्स टू समथिंग दिया हो, तब तो अगर इसको इन वन वेरिएबल में दिखाना हो तो इसको हम नंबर लाइन पे एक पॉइंट से दिखाएंगे, लेकिन अगर इसको इन टू वेरिएबल दिखाना हो, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, तब इसको हम, तब इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइट होंगे और उसको हम एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट यानी कि स्ट्रेट लाइन से दिखा सकते हैं, जो कि किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के, ठीक। लेकिन अगर आपको y इज इक्वल्स टू समथिंग दे रखा है उन्होंने, मान लो y इज इक्वल्स टू 4 दे रखा है, तो इसका अगर हम वन वेरिएबल में ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तब तो नंबर लाइन पे एक सिंगल पॉइंट से इसका सॉल्यूशन दिखाएंगे। लेकिन अगर y इज इक्वल्स टू 4 को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जैसा अगर ट्रीट करेंगे तो इसके इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशंस आएंगे और इसका जो ग्राफ होगा वो कलेक्शन ऑफ मैनी पॉइंट्स होगा, जो कि स्ट्रेट लाइन होगी, जो कि x एक्सिस की क्या होगी, पैरेलल होगी। ओके, तो आई थिंक ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब बेटा हम क्या करने जा रहे हैं, हम करेंगे एग्जांपल नंबर 9 को सॉल्व एनसीईआरटी का, और आपका 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, सॉल्व द इक्वेशन 2x + 1 इज इक्वल्स टू x - 3 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। और पार्ट 2 क्या है, द कार्टेशियन प्लेन। अब देखो ये क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशंस। देखो सॉल्यूशन लिख के ब्रैकेट में s लिख दिया है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, आपको भी पता है, जब आप इसको नंबर लाइन पे दिखाओगे तब आप इसको कैसे ट्रीट कर रहे हो, आप इसको ट्रीट करो इन वन वेरिएबल, है ना, तब आप इसको ट्रीट करोगे इन वन वेरिएबल, ठीक है ना। और जब आप इसको कार्टेशियन प्लेन में दिखाओगे, ठीक है ना, कार्टेशियन प्लेन नहीं पता यार, एक नंबर लाइन हॉरिजॉन्टल लो, एक नंबर लाइन वर्टिकल लो, और दोनों के ऑरिजिन को दोनों के जीरो वाले पॉइंट को मिला दो। देखो यहाँ जीरो होता है, इसका भी और इसका भी जीरो। यहाँ पे नंबर कैसे लिखे रहेंगे, 1 2 3, यहाँ -1 -2 -3, और ये वाली लाइन क्या है, 1 2 3, और यहाँ -1 -2 -3। तो एक खड़ी खड़ी लाइन ली, एक पड़ी पड़ी, दोनों के जीरो वाले पॉइंट को हमने मिला दिया और म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर दिया, यानी कि ये एंगल 90, ये 90, ये 90। तो ये जो प्लेन है आपका बन के आया, इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। यानी कि कार्टेशियन प्लेन में दिखाने का क्या मतलब है कि आपको इसी इक्वेशन को ट्रीट करना है कैसे, इन टू वेरिएबल्स हैं। यानी कि एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है। आपको पूछ सकता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो, रिप्रेजेंट करो सॉल्यूशंस को किस पे, नंबर लाइन पे, और पार्ट 2 कार्टेशियन प्लेन पे। या फिर वो पूछ सकता है कि इसका सॉल्यूशन करो, उसको रिप्रेजेंट करो इन वन वेरिएबल में एंड इन टू वेरिएबल में। तो कैसे भी पूछ सकता है, काम आपको वही करना है। तो सॉल्यूशंस क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है जब आप इसको वन वेरिएबल में ट्रीट करोगे, एज अ वन वेरिएबल ट्रीट करोगे, तब तो नंबर लाइन पे इसका एक ही यूनिक सॉल्यूशन आएगा जिसको हम सिंगल पॉइंट से दिखाएंगे। लेकिन जब इसको आप इन टू वेरिएबल एज अ टू वेरिएबल ट्रीट करोगे इस इक्वेशन को, तब इसके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। और कार्टेशियन प्लेन में इसकी जो इसका जो ग्राफ होगा या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी, जो कि या तो x एक्सिस के पैरेलल होगी या तो y एक्सिस के पैरेलल होगी, या तो इटसेल्फ x एक्सिस होगी या तो इटसेल्फ y एक्सिस होगी, ठीक है ना। चलो ये सारी बातें हमने आपको बताई हुई हैं। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो बहुत ईजी है, ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है ना। 2x + 1 इज इक्वल्स टू x - 3। बताओ क्या करें, एडिंग 3 बोथ साइड, ठीक है ना, या सब्ट्रैक्टिंग, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 बोथ साइड कर दो, ठीक है ना।
तो 1 लेफ्ट में भी सब्ट्रैक्ट करो, 1 राइट में भी, तो ये 1 से 1 कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x। अब देखो माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, तो ये -4 हो जाएगा। ठीक, नाउ सब्ट्रैक्टिंग x फ्रॉम बोथ साइड, तो x हमने राइट में सब्ट्रैक्ट किया, x हमने लेफ्ट में, ये x पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। 2x माइनस x क्या होता है x, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया -4, ये लीजिए। तो अगर हम इसका पार्ट 1 सॉल्व करें तो पार्ट 1 में हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे, इन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जैसा ट्रीट करेंगे और नंबर लाइन पे इसका सॉल्यूशन हम दिखा देंगे। ये देखिए यहाँ कहीं आपका 0 आता है, यहाँ कहीं 1 आता है, यहाँ कहीं 2 आता है, यहाँ कहीं 3 आता है, कहीं 4, बस 5 तक लिख लो काफ़ी है। इसको थोड़ा सा बढ़ा के छोड़ दो, ठीक है ना। -1 -2 -3 -4, तो बस x इज इक्वल्स टू -4 आया है, यानी कि, और यहाँ पर एक पॉइंट और ले लो, x इज इक्वल्स टू -5। ये देखो इसको ऐसा डार्क कर देना है और डॉट डॉट करके एरो लगा के यहाँ पर x इज इक्वल्स टू क्या कर देना -4। ये देखिए यूनिक सॉल्यूशन आ गया। तो पार्ट 1 ये सॉल्व हो गया। क्या हो गया, इसको हमने नंबर लाइन पे शो कर दिया इसके सॉल्यूशन को, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया हमने किसमें, इन वन वेरिएबल में। ओके, उसके बाद पार्ट 2 में क्या करना है आपको, पार्ट 2 में आपको कार्टेशियन प्लेन लेना है, ठीक है ना। ये देखिए नाउ यहाँ पर देखिए 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, इतना काफ़ी रहेगा मेरे ख्याल से। और यहाँ पर भी इसी तरीके से 1 2, ये आप ग्राफ पेपर पे करोगे, ठीक है ना, 4 5, और ग्राफ पेपर ना अरेंज हो तो आप कॉपी पे कर दीजिएगा एग्जाम में, मतलब अगर स्कूल में टेस्ट में ग्राफ पेपर ना दें, वैसे मिलना चाहिए। -3 -4 और ये -5, ठीक है। फिर ये हो गया -1 -2 -3 -4 और यहाँ कहीं हो गया आपके पास -5, इतना काफ़ी रहेगा, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब चेक करो जरा, जब आप इसको कार्टेशियन प्लेन में दिखा रहे हो या फिर इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आप इन 2 वेरिएबल्स कर रहे हो, तो आपको इस इक्वेशन को एज अ 2 वेरिएबल ट्रीट करना होगा, है ना। तो आपका क्या आया बताइए, x -4 इज इक्वल्स टू सॉरी x इज इक्वल्स टू -4 आया, तो इसको लेफ्ट में लेके आओगे तो क्या हो जाएगा बताओ, x + 4 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0, या फिर एडिंग 4 बोथ साइड कर दीजिएगा, इतने आ जाएगा। अब इसमें क्या नहीं है बताओ, इसमें आपका y का टर्म नहीं है, तो क्या करेंगे x + 0 × y और +4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये कैसी दिखाई पड़ रही है बताइए आपको, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ y की आप कुछ भी वैल्यू रखो, x हर बार आपको क्या मिलेगा -4 आपको मिलेगा। यानी कि अगर कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे लेना चाहें अपनी समझ के लिए, वैसे तो ग्राफ आप लोग डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं इसका, क्योंकि x इज इक्वल्स टू -4 है, तो किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के, और कहाँ से पास करेगी -4 से। फिर भी आपको हम दिखा देते हैं x और y की वैल्यू आप कुछ भी रखो, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, -2 रखो, -3 रखो, x हर बार आपका क्या आएगा -4 ही आएगा, ठीक है ना। तो पॉइंट्स आपको कुछ यहाँ पे मिल रहे हैं, क्या क्या, -4,0, फिर क्या मिल रहा है -4,1, फिर क्या मिल रहा है -4,2, फिर क्या मिल रहा है -4,-2, फिर क्या मिल रहा है -4,-3, करेक्ट। तो आप चेक कर लो, इनकी हेल्प से आप इसको प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। क्या है -4,0, तो x एक्सिस पे -4 और y पे 0, ठीक। फिर -4,1, तो -4,1 यहाँ आएगा, फिर क्या है -4,2 यहाँ आएगा, ठीक। फिर -4,-2 यहाँ आएगा, ठीक। फिर -4,-3 यहाँ आएगा, ठीक है। बच्चे बोलते हैं सर क्या है ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में लेके दिखाएं, तो जवाब है नहीं, मत लेके दिखाओ, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी। आपको नॉलेज है ही जब, तो आप कोई सा पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप क्या करो, y एक्सिस के पैरेलल यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दो और इसकी इक्वेशन आप लिख दो, ठीक है ना। ये देखिए, ठीक, यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, सिंपली x इज इक्वल्स टू -4, जो कि y एक्सिस के क्या है, ये y डैश है आपका, ठीक है, x डैश, और ये रिक्वायर्ड लाइन है, ठीक है ना, जो कि y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, और y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, 4 यूनिट डिस्टेंस पे है। माइनस क्यों लगाया यहाँ पर, क्योंकि ये y एक्सिस के लेफ्ट में। बाकी अगर हम डिस्टेंस पूछें इस लाइन की y एक्सिस से, तो ओनली 4 यूनिट्स, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि इस लाइन का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है, चेक करो, इस लाइन का जो x कोऑर्डिनेट है वो हर बार कितना है, -4 है ना। तो x कोऑर्डिनेट क्या बताता है, x कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसी को हम x कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए, बस ये आ गया रिप्रेजेंटेशन इन 2 वेरिएबल, या फिर कार्टेशियन प्लेन में इसका रिप्रेजेंटेशन हमने कर दिया, जिसके कितने सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये लाइन जिस भी पॉइंट से होके जा रही है वो सभी पॉइंट्स क्या होंगे इसके सॉल्यूशन। उनमें से कुछ एग्जांपल्स ये हैं। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है, कर लीजिए। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर
2a फर्स्ट में पहले करा चुका हूँ, ठीक है ना। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 = 0 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इन 2 वेरिएबल। आपको पता है ये क्वेश्चन और एग्जाम में कैसे पूछ सकता था कि गिव द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन ऑन नंबर लाइन। अगर नंबर लाइन पे बोलता है तो इसको हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल जैसा ट्रीट करते हैं, इसका यूनिक सॉल्यूशन होता। और क्या पूछ सकता था आपको, 2 वेरिएबल की जगह आपको बोल सकता था क्या, ऑन दी कार्टेशियन प्लेन। सीपी मतलब कार्टेशियन प्लेन। तो करना कुछ नहीं, करना वही जो करते आ रहे हैं, ठीक है ना। चलो तो क्वेश्चन बस घुमा के पूछ सकता है आपसे। अब आपकी इक्वेशन क्या बताइए, 2x + 9 = 0। बहुत ईजी है। 9 को बोथ साइड 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 9 फ्रॉम बोथ साइड। तो देखो 9 को राइट में और 9 को लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। 2x = 0 - 9 -9 होता है। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से लेफ्ट में 2 से राइट में डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल। x = 9/2 कितना होता है 4.5, तो -4.5 आ गया, ये लीजिए। तो यहाँ पर हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल जैसा इसको अगर ट्रीट करेंगे तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा -4.5 कहाँ आएगा, -4 और 5 के बीच में, यहाँ पर ये देखिए, ये हो गया आपका क्या, x = -4.5। ये हमने दिखा दिया पार्ट 1 का सॉल्यूशन, ये देखिए। अब पार्ट 2 का हमें कहाँ करना है, ग्राफ पेपर पे, ठीक है ना। इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में अगर इसको आप दिखाओगे तो आपकी इक्वेशन क्या है ये बताइए, x = -4.5। तो -4.5 को लेफ्ट में लेके आओगे तो क्या हो जाएगा बताइए, x + 4.5 = 0। और यहाँ पर y का टर्म नहीं तो 0 × y कर देंगे। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ गई जिसके इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और खास बात क्या है, y से इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे y की कुछ भी वैल्यू रखो, आपको हर बार x कितना मिलेगा, -4.5 ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये कैसी है बताइए, ये x = k टाइप की है कि नहीं है, जो कि तो x = k टाइप की इक्वेशन है अगर किसी लाइन की, तो वो कहाँ से पास करेगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी। अब k की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, तो ये y एक्सिस के लेफ्ट में -4.5 यहाँ से पास करेगी। ये देखिए ये वाला पॉइंट क्या है, -4 -5 के बीच में -4.5 है। तो आपको करना कुछ नहीं है, -4.5 से आपको y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ ऐसा करके कर देनी है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये जो आपकी लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है, x = -4.5, या फिर इसकी इक्वेशन क्या है, ये वाली भी आप यहाँ पर लिख सकते थे। मतलब अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, बट मैं लिख दे रहा हूँ x + 0.y और +4.5 = 0, ऐसे भी लिख सकते हो आप। कोई डाउट है बताइए। और हाँ, इस लाइन का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो जवाब है 4.5 यूनिट्स। -4.5 मत कर देना क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, माइनस ओनली हम डायरेक्शन दिखाने के लिए बता रहे हैं कि हाँ भाई y के क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है ना। तो बस ये इसके इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन है, क्योंकि ये लाइन बहुत सारे पॉइंट से होके पास हो रही है। उसमें से कुछ पॉइंट्स अगर हम आपको दिखाना चाहें तो यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं, ठीक है। देखिए ये x, ये y की वैल्यू कुछ भी रखो, 0 1 2 -2, x हर बार कितना आएगा, -4.5 -4.5 करेक्ट। तो कुछ पॉइंट्स हैं आपके पास, -4.5, 0, ठीक है, -4.5, 1, -4.5, 2, -4.5, -2। आप चेक कर लीजिए, इन सभी पॉइंट से ये लाइन जा रही होगी, ठीक है ना। ओके, तो आई थिंक ये आपका कंप्लीट हो गया है। एग्जाम्पलर इसका अपलोड हो गया ना, हो चुका है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एनसीईआरटी करने के बाद आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है। कहाँ मिलेगा, पिन कमेंट चेक करिए, वहाँ पे आपको एग्जाम्पलर का लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ।